साल 2020 में पबजी के जरिए शुरू हुआ प्यार पाकिस्तान की सीमा हैदर को नेपाल के रास्ते भारत ले आया। जी हाँ, ये कहानी फिल्मी नहीं बल्कि सच है। सीमा हैदर जो पाकिस्तान के सिंध इलाके में रहती है, वो 10 मार्च को कराची से शारजा होते हुए नेपाल आई और यहाँ पर जो गौतम बुद्ध नगर यानी कि भारत के गौतम बुद्ध नगर जिले में रहने वाले सचिन मीना, जिससे सीमा हैदर को प्यार हुआ था, वो नेपाल के न्यू विनायक होटल में आकर के ही मिले थे। और इस समय मैं नेपाल के न्यू बस पार्क इलाके के अंदर न्यू विनायक होटल के अंदर हूँ और मेरे साथ जो हैं होटल के मालिक गणेश हैं, जिनके पास सबसे पहले सचिन मीना यहाँ नेपाल में आया था और उसके बाद जब सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची से शारजा होते हुए नेपाल आकर के यहाँ पर रुकी थी, तब गणेश ने ही उन दोनों की रजिस्टर में एंट्री की थी। गणेश, सचिन मीना भारत से एक लड़का आया था, क्या आपको पता है कि कब आया था? वो लगभग 10 तारीख को ऐसा आया था, मार्च 10 तारीख को। तो पहले दिन आया था, तो पहले दिन आके उन्होंने रूम बुक करवाए। तो नेक्स्ट डे फिर उनकी जो सीमा आए, तो वो लोग 1 हफ्ते तक रुके और चला गए। आपने दोनों की बकायदा एंट्री करवाई थी क्या? हाँ, एंट्री करवाई थी, लेकिन उन्होंने हमको फेक नाम दे दिया। उन्होंने जो उस डेट का नाम हम लोग ढूंढ रहे तो रजिस्टर में मिल रहा भी नहीं। मिल भी नहीं रहा। तो क्या आपने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं रखे थे? डॉक्यूमेंट तो ऐसा नहीं रखे सर, हम लोग बस उनका नाम और कहाँ से आए थे उतना ही किया थे। अच्छा, मतलब कोई भी आता है तो आप उसके डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं रखते हैं अपने साथ? हम लोग यहाँ पे नहीं रहते सर, सीधी सिर्फ एंट्री करते हैं और सीधा एंट्री। अच्छा, कितने दिन रहे थे वो दोनों? वो लोग 7-8 दिन रहे थे सर। तो उन दोनों ने अपने आप को क्या बताया था, पति पत्नी बताया था या यहाँ पे आकर के शादी की थी? किस तरह से वो रह रहे थे? उन्होंने बोले थे कि हमको उनका बीवी है, तो उनका बीवी है तो हम लोग ने ज़्यादा पूछताछ भी नहीं किया। तो कस्टमर आके रूम में ठहरेगा तो हम लोग ज़्यादा बात भी नहीं करते उनके साथ, क्योंकि वो डिस्टर्बिंग भी होते हैं। तो उतना ज़्यादा कुछ बात नहीं हुआ। उन्होंने बोले कि हमारी बीवी है, तो हम भी सर ज़्यादा बात नहीं की। तो वो जो दोनों लोग थे, सीमा और जो सचिन है, वो दोनों अकेले ही थे या बच्चे भी उनके साथ थे? नहीं, बच्चे नहीं थे सर, वो दोनों ही थे। बस हमको भी लगा कि वो लोग अभी नई शादी करके आए होंगे, तो हम लोग ने उन लोग कुछ डिस्टर्बिंग ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ पूछा भी नहीं ज़्यादा। तो वो जो करीब 7 दिन यहाँ पर रहे हैं, तो उस दौरान वो होटल में ही रहते थे या होटल से निकल के कहीं आसपास घूमने के लिए, किस तरह का रूटीन था? वो लोग सुबह शाम को थोड़ा घूमते थे, बाहर घूम के आते थे, तो दिन में रूम में रहते थे। नहीं सर, उससे ज़्यादा दूर गए तो कोई पशुपति और यहाँ पर स्वयंभू ऐसा घूमने के लिए जाते थे, ज़्यादा दूर भी नहीं जाते थे। तो कैसे आना जाना होता था उनका होटल से अगर आते जाते थे? वो लोग चल के जाते थे सर, हमारे होटल से तो चल के जाते थे, लेकिन बाहर से टैक्सी कुछ लेते थे, तो अलग बात है, वो उतना आइडिया नहीं है। कुछ जानकारी थी कि दोनों किस तरह से आए थे? मतलब सचिन क्या बस के रास्ते आया था या प्लेन से आया था? जो सीमा थी वो कहाँ से आई थी? सचिन को हमारे ससुर है, उन्होंने बस स्टैंड से लेके आया था। बस स्टैंड जाते तो उन्होंने लेके आया था, हमने एंट्री करके रखा। तो दूसरे दिन उनकी जो वाइफ है, वो जो सीमा है, उनको खुद ही लेके आए थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा भक्तबाजू खड़का। तो आप लेकर के आए थे सचिन को? हाँ, मैं लेकर आया था। किस दिन लेके आए थे और कहाँ से लेके आए थे? तो दिन तो हम नोट नहीं करते, सुबह हम बस स्टैंड जाते हैं और जो कस्टमर मिल लेके आते हैं, रजिस्टर करते हैं, रखते हैं। हमारे यहाँ पे 2 टाइप का होटल है। एक टाइप का तो वैट में होता है हमारा, तो उनका डॉक्यूमेंट्स वाले लेते हैं। जो बड़े होटल हैं, जो छोटे होटल हम पैन पे हो तो हम वो कुछ नहीं लेते। एक आदमी ले करेंगे, उस सबको हम लेंगे, उस रख देंगे। 8 आदमी हो, 7 आदमी हो, 5 इस तरह रखते हैं हम। तो जो बुकिंग की थी उसने क्या ऑनलाइन बुकिंग की थी, फ़ोन करके की थी या उसी दिन ढूंढ करके आप लेके आए? उसी दिन आया, उसी दिन बुकिंग किया। वो कल हमारी बीबी आ रही दुबई से, इस तरह से बताया, बैठे वो गए। अच्छा, मतलब वो सीधा आया, आपकी वहाँ पे मुलाकात हुई? हाँ। और उसके बाद यहाँ पे लेकर के आ गए। तो बीवी को जो बताया उसने सीमा को, उसको आप कैसे लेके आए थे? आप लेके आए थे या वो खुद ले गया? खुद लेके आया। तो क्या बताया था उसने? वही बीबी बताया वो। अच्छा। हाँ, बीबी आ रही है, हमें बताया। वो बैठा यहाँ पे 7-8 दिन बैठा, उस वक्त चलेगी। तो यहाँ से जब गए थे तो कितना बिल आया था और कैसे गए थे और कहाँ गए थे? अबाउट बिल का मुझे मालूम नहीं होता। बिल का पैसा थे? बिल का तो हमारा जो रूम का रेंट है 500 नेपलीज है सर। अच्छा। तो वो 500 और 7-8 दिन का वो रूम का। और वो लोग, हाँ, वो लोग ने जो रूम में खाते थे वेज थाली ज़्यादा खाते थे। अच्छा। तो वेज थाली थोड़ा बहुत 7-8 हज़ार आए होंगे नेपाली। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सीमा हैदर जब आई थी तो
जो जो बता रहे हैं कि वो उसने शादी की हुई थी पति पत्नी थे, तो सीमा हैदर ने मांग में सिंदूर मंगलसूत्र कुछ इस तरह का लग रहा था आपको? नहीं, उसने कुछ नहीं लगाया था। जब आई थी तो उन्होंने कुछ देखा भी नहीं हमने। तो 4-5 दिन के बाद उन्होंने सिंदूर साड़ी पहनी थी। अच्छा। तभी हमको लग रहा था वो शादीशुदा है। नहीं शादीशुदा है। तो कुछ ये भी बात आ रही है कि उन्होंने मंदिर में शादी की, कुछ कह रहे हैं होटल में शादी की, आपको कुछ जानकारी है? उन्होंने सर शादी मंदिर में किया बोले, शायद वहाँ किए होंगे, वो हमको दिखा भी नहीं, आइडिया नहीं है। तो जो सिंदूर डाले है वो रूम के अंदर ही था। वो जो वीडियोज है हमने दिखा तो रूम के अंदर का ही है जो